अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर अपराध करना पाप है, क्योंकि अगर अपराध किया तो इतनी कठोर सजा मिलती है कि उसे याद रखा जाता है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। अपराधी अपराध करेंगे तो फैसला ऑन द स्पॉट किया जाएगा। कुछ आरोपियों ने एक थाने पर पथराव किया, जिसके बाद पत्थरबाजी के मास्टरमाइंड के साम्राज्य पर बुलडोजर चल गया। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। हाजी शहजाद अली, देख लिया ना अंजाम, तुड़वा बैठे ना अपनी आलिशान हवेली। कोई दिक्कत थी, परेशानी थी तो पुलिस में जाते, कोर्ट में जाते, कुछ भी करते, लेकिन थाने पर पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए। देख लिया ना अंजाम। जहां कल तक आलिशान हवेली हुआ करती थी, 20,000 वर्ग फीट का महल था, अब उसका हाल देख लीजिए। महल पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। 1, 2, 3, 4 बुलडोजर मिलकर हाजी शहजाद अली की कोठी को मिट्टी में मिला चुके हैं। कोठी के अंदर 3 लग्जरी कारें मिली, उन्हें भी तोड़ दिया गया, बुलडोजर चढ़ा दिया गया, कार को मिट्टी में मिला दिया गया। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर में सिटी कोतवाली पर बुधवार को हाजी अली ज्ञापन देने पहुंचे थे, और वो भी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। भीड़ के पास पत्थर थे, हथियार थे, और देखते ही देखते कोतवाली में पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश शांति का प्रदेश है, अपराधियों की जगह नहीं, कानून हाथ में लेने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन हाजी शहजाद अली और उनके साथ उन्मादी भीड़ ने कानून को हाथ में ही नहीं लिया, बल्कि कानून पर ही पत्थरबाजी कर दी। अब बारी मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की पुलिस की थी, जिन्होंने कानून हाथ में लिया था। अब उनको पैरों पर चलने में भी परेशानी हो रही है। चाल देख रहे हैं ना आप, ये वही लोग हैं जो हाजी शहजाद अली के साथ थाने पर जंग करने गए थे, लेकिन अब इनका जुलूस निकाल दिया गया। पुलिस कह रही है तेज चलो तेज, लेकिन क्या करें, पुलिस की खिदमत ने इनकी चाल मंद कर दी। जुलूस निकला तो नारे भी लगवाए गए, अपराध करना पाप है। जो उपद्रवी थे उसमें से 3-4 लोग थे, उनका घर चिन्हित किया गया, जिसमें मुख्य हाजी शहजाद है, और उनके घर पर प्रशासन पुलिस ने मिलकर के कार्रवाई की है। ये महल 4 करोड़ रुपए का था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में इस महल के रास्ते से जो भी गुजरता, उसकी नजर एक बार इस इमारत पर जरूर ठहर जाती थी। लेकिन बुलडोजर की नजर हाजी के महल पर ठहरी भी और लगी भी। बुलडोजर ने पूरे महल को ऐसे तोड़ा फोड़ा कि अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि कुछ घंटे पहले यहां आलिशान इमारत हुआ करती थी। हाजी अली की यह इमारत 20,000 वर्ग फीट में बन रही थी, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ थी। पिछले 7 साल से निर्माण चल रहा था। ये कोठी इतनी बड़ी थी कि इसकी छत पर 10,000 लोग आराम से बैठ सकते थे। लेकिन हाजी शहजाद अली के कारनामों की वजह से उसकी आलिशान हवेली मिट्टी में मिल गई। अब हाजी अली परिवार समेत फरार है। वो हाजी अली शाह जिसका इलाके में रसूख था। हाजी अली शाह मुस्लिम अंजुमन इस्लामिया कमेटी का पूर्व सदर और कांग्रेस का पूर्व जिला उपाध्यक्ष रह चुका है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, लेकिन अब उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल चुका है। उसकी लग्जरी कारों की हालत कबाड़ जैसी हो चुकी है। वहीं थाने पर पथराव मामले में 48 नामजद और 100 से ज्यादा के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। 70 से ज्यादा से पूछताछ हो चुकी है। 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अपराध करने और कानून को हाथ में लेने वालों को माफी नहीं मिलने वाली। पुलिस पर पत्थर फेंकने के मास्टरमाइंड के महल पर बुलडोजर अटैक तो सिर्फ शुरुआत है। 3 से 4 पत्थरबाजों के घर भी तलाश लिए गए हैं। अब वहां भी बुलडोजर चलेगा। उसके बाद भी सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि अपराध करोगे तो बुलडोजर चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कल तक जहां महल हुआ करता था, अब वहां मलबा पड़ा हुआ है और उसकी वजह है न सिर्फ अपराध करना बल्कि पुलिस को भी निशाने पर लेना और मध्य प्रदेश जो कि शांति का प्रदेश कहा जाता है, वहां के माहौल को खराब करने की कोशिश। और सीएम मोहन यादव ने यह साफ कर दिया है कि ऐसी किसी भी कोशिश का जवाब कुछ इसी तरह से दिया जाएगा जिस तरह से यहां पर हाजी के घर को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। घर के नीचे महंगी गाड़ियां खड़ी हुई थी और महंगी गाड़ियां अब कबाड़ में बिकने लायक भी नहीं बची हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एमपी में अपराध करना पाप है और इस पाप की जो सजा है वो ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये सजा कैसी हो सकती है। तस्वीरें देखिए, आज का मंजर और कल की तस्वीर। कल तक एक आलीशान बंगला यहां पर खड़ा था, नजर जहां तक जाती थी वहां सिर्फ और सिर्फ ये मकान नजर आता था, लेकिन अब यहां सिर्फ और सिर्फ टूटा फूटा हुआ मलबा नजर आ रहा है। ध्वस्त कर दिया गया है ये आलीशान मकान। मकान इसे कहना काफी कम, इसे करके बताना होगा। ये एक महल जैसा घर था। सामने देखिए, इतना बड़ा दरवाजा जैसे कोई बड़ा फाटक हो, लेकिन अब जो बचा है यहां पर वो पहली तस्वीर में आपको अब दिखा रहे हैं। तो कानून तोड़ने का क्या अंजाम होता है मध्य प्रदेश में, मोहन यादव सरकार ने अपराधियों को यह बड़ा संदेश दे दिया है। जी